इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सुभाष चंद, सरोज देवी, अभिषेक, अनिता, अनाया व समस्त बगड़ा परिवार, गुवाहाटी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है पान बाजार नमोकार मंत्र महिला मंडल, संयोजक सुमन कासलीवाल, सह संयोजक मंजू छाबड़ा, कोषाध्यक्ष उषा भरतिया एवं समस्त सदस्यगण, पान बाजार, गुवाहाटी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है कैलाश जी सेठी, शर्मिला सेठी, अंकित सेठी, निशी जैन व समस्त परिवारजन, गुवाहाटी। रमयूनिबद्धमाणं परमपाणं जलन्ति साधेन वोक्षामि गयनसारं सायारणायारिधं नीनं नमो हरियन्ताणं नमो नमो आयेरियाणं नमो वज्रायाण लोयिष्ठविषाहुणं गुरुः पन्थिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणि गम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जीवनी अनंत अनंत परमेश्वरी भगवान की, त्रिलोक पूज्य पंच परमेश्वरी भगवान की, 1008 देवादि देवादिनाथ भगवान की, 1008 मुंशी शांतिनाथ भगवान की, 1008 मुन शोभितनाथ भगवान की, 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, 1008 मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, 1008 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद महाराज की, परम पूज्य मंदीक्षा गुरु भारत गौरव संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव सर्विराग सागर जी महानुज राज्य की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बोलो गणी हरि का 105 गुरु बुंदी माता जी की, तो समस्त मुनि हरि का सौम्य की। धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारा विषय चल रहा था कि अशुभ भाव हमारे आते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने रेल सार ग्रहण होती है कि कम शब्दों में और बहुत कुछ कह जाना। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि अशुभ भाव क्या है। कल हमने देखा था कि अगर हम विकताओं में बैठे हुए हैं, 4 तरह की विकताएं कर रहे हैं, इससे हमारे अशुभ भाव हो रहे हैं। रोज परिणाम अर्थ और रोज परिणाम कर रहे हैं, इससे भी हमें अशुभ भाव ही हो रहे हैं। कहते हैं हमारे मन में ईर्ष्या आदि चल रहा है, ईर्ष्या के भाव हो रहे हैं, ये सब अशुभ भाव हैं। हम दूसरों की प्रशंसा नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई दूसरों की खुशी अथवा दूसरों की प्रशंसा करने लग जाए तो हमारा मन खराब हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं। बंधु, ये सब क्या है? ईर्ष्या है। इससे भी क्या होता है? अशुभ भाव होते हैं। कहते हैं कि तन्नेषु असंयम में, कि अगर हम ज्यादा असंयम में रहते हैं, आचार विचार का ध्यान नहीं रखते हैं, इससे भी हमें अशुभ भाव होता है। ये सब अशुभ भाव है। शल्य लगी हुई है, यह भी अशुभ भाव है। कहते हैं मान बढ़ाई
के लिए कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान, यानी कि मेरी जैसे भी हो मेरी ख्याति होना चाहिए। पूजा प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से अगर आप कोई कार्य भी कर रहे हैं, इससे भी अशुभ भाव ही होता है, ध्यान रखना। अच्छे कार्य भी कर रहे हो, दान भी दे रहे हो, तप भी कर रहे हो, त्याग भी कर रहे हो, तपस्या भी कर रहे हो, और कहते हैं कि अभिषेक क्रियाएं आदि सब कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में ख्याति की चाह है, यानी मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरा नाम लेकर के बुलाएंगे, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, मुझे सबसे आगे स्थान दिया जाएगा, आदि आदि कई तरह के प्रवृत्तियां छिपी होती हैं। बंधु, अगर ख्याति की प्रतिष्ठा है तो अभी तुम्हारे कौन से भाव हो रहे हैं? इससे तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। अरे क्या करना, ऊपर वाला शब्द देख रहा है, यहाँ का नाम तो भव्यात्माओं, यहाँ का नाम लिखा जाएगा, तो कहते यहाँ का पटिया तो पलट सकता है। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कि मुझे यहाँ ख्याति नहीं, मुझे कोई ख्याति नहीं, मुझे कोई चाहना नहीं, न मुझे कोई मेरी प्रशंसा करे तो खुश नहीं होते। सम्यक दृष्टि की पहचान हो रहती है, अरे तो दुखी नहीं होते, और कोई प्रशंसा करे तो सुखी नहीं होते। क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती ने कहा था कि जाओ मेरा नाम कैलाश पर्वत पर, विश्वाचल पर्वत पर मेरा नाम लिखवा करके आओ कि मैं यहाँ का भरत का भरत चक्रवर्ती हूँ। बंधु, वे जाते हैं दास, और जाकर के देखा सारे पूरे पर्वत पर, पूरे उस पर नाम, दूसरा नाम लिखने के लिए एक भी जगह नहीं है, एक भी स्थान नहीं जहां भरत चक्रवर्ती का नाम लिखा जाए। लौट करके आ गए महाराज, वहां तो एक भी ऐसा स्थान नहीं है, इतना सा जरा सा भी स्थान नहीं है कि छोटे से अक्षरों में भी आपका नाम लिखा जाए। चक्रवर्ती कहते हैं भरत चक्रवर्ती जाओ पटिया पलट दो। पटिया को पलट करके वो मेरा नाम लिखना चाहिए। हे भरत, हे भरत, तुम यहाँ का पटिया पलटाओगे, कल दूसरा चक्रवर्ती आएगा तो तुम्हारा भी पटिया पलट जाएगा। इस पटिया को पलटाओ मत, ऐसा नाम लिखो। यहाँ का नाम तो पटिया पलट सकता है, लेकिन जो सिद्धालय में लिख गया है नाम, उसका पटिया कोई पलटने वाला नहीं है। तो कभी भी ख्याति के कारण से दिखावा मत करना। अपनी ख्याति के लिए अगर आप पूजन भी कर रहे हो तो थोड़ा सा भाव बना लिए कि लोग मुझे कहेंगे बहुत अच्छा धर्मात्मा है, बहुत ही धर्म करते हैं। इसी चाय के लिए कहते हैं कि तुम हे साधु को संबोधन करते हैं, हे साधु तुम मान प्रतिष्ठा में कभी बह मत जाना। मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है, मेरी बहुत प्रभावना हो रही है, सभी लोगों के मुख में मेरा नाम होनी चाहिए। यहाँ की प्रशंसा से क्या होना? मैं कोई पूजन त्याग तपस्या आदि कर रहा हूँ। जो भी साधु त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना आदि करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, कोई भी धार्मिक
अनुष्ठान कराते हैं बंधु, उनका ध्येय तो रहता है कि जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए उनको ये नहीं रहता कि मेरी प्रभावना होना चाहिए। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं बंधुओं, तो साधु को कभी ये नहीं होना चाहिए। आचार्य महाराज कह रही है, अगर मन में आ गई कि मेरी खूब प्रभावना होना चाहिए जिससे मेरा नाम चारों तरफ मेरा नाम होना चाहिए, तो कौन से भाव चल रहे हैं? अशुभ भाव। हमने कोई चाहना के लिए नहीं, इसलिए सब में कभी भी ख्याति नहीं। अगर बंदो तुम्हारी यश कीर्ति है तो घर बैठे भी तुम्हारी प्रभावना हो जाएगी। तो अपने आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो कितना भी तुम किसी के साथ अच्छा करो, लेकिन कोई तुमको अच्छा कहने वाला नहीं है। आप लौकिक में देखते हो, घर परिवार में रहते हो, जब किसी का अच्छा करते हो और कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कहता तो मन खराब हो जाता है। हम सभी के लिए, परिवार के लिए इतना अच्छा करते हैं, लेकिन नाम हमारा कभी नहीं होता। कहते हो ना, हमारा नाम नहीं होता माता जी। हम इतना सबका अच्छा करते हैं, परिवार का अच्छा करते हैं, सारे रिश्तेदारों के जीवन में हमने अच्छा ही अच्छा किया है, लेकिन कभी हमारा जस नहीं होता है, परिणाम बिगाड़ लेते हो। हे जीव, क्यों परिणाम खराब करना? क्यों अपने परिणामों को खराब करना? तुमने पूर्व में किया होगा, तुमने भी तो पूर्व में किसी का कुछ नहीं किया होगा, किसी के गुणगान नहीं गाए होंगे, किसी की प्रशंसा नहीं की होगी, तो आज तुम्हारे यहाँ आने पर तुम कितना भी अच्छा करो, तुम्हारी यश कीर्ति नहीं है। तो कोई किसी किसी का इतना यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, ना मंदिर आते, ना भगवान की भक्ति करते, ना कभी ये तो अभिषेक करते, ना कभी शांति धारा करना, ना कभी विधान करना, और ना कभी ये तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना। मात्र हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसे की भीड़ में फिर भी आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, फिर भी आगे पीछे लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम पत्रिकाओं में आ रहा है, उनका नाम व्हाट्सएप में चल रहा है, उनका नाम फेसबुक में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, आदि आदि मीडिया के माध्यम से उनकी प्रभावना हो रही है। कर कुछ नहीं रहे, लेकिन नाम प्रभावना हो रही है। काम दूसरा कर रहा है और नाम उस जीव का हो रहा है। उसका कहते हैं उसने पूर्व में बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, इसलिए उसके नहीं भी करो तो भी प्रशंसा हो जाती है। ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। करना है प्रभावना तो अपनी आत्मा का करो। कुंद महाराज कह रहे हैं, अपनी प्रभावना करो, खुद की प्रभावना से मतलब हमारी आत्मा की, हमारी आत्मा क्या कह रही है, कौन से कार्य अच्छे करना, इसको ऊंचा यहाँ की पटिया में कभी नाम की मत सोचना। आज के समय में ख्याति प्रतिष्ठा की लोभ लालच में बंधुओं, ना एक छोटी सी भी राशि अगर तो उसमें इतना नाम के कारण से पैसे तब दिए जाएंगे जब मेरा पटिये में नाम लिखा जाएगा। इतनी पूजा प्रतिष्ठा की कि मैं तभी पैसा दूंगा जब मेरे नाम का नेम स्लिप लगेगी, पटिया लगेगा, तब तुमको पैसा दिया जाएगा। हे बब्बात्माओं, एक जगह नाम लिखेगा तब पैसे देंगे, और एक स्थान ऐसा है कि नाम कटाने के लिए लाखों रुपए घूस दे आते हो। अगर कोई तुम्हारी झूठी रिपोर्ट लिख दे, कोई ऐसा झगड़ा हो गया, कोई ऐसा केस हो गया, तो तुमको पता चले कि
तो रातों रात जाकर के लाखों रुपए घूस दे करके और नाम कटाने के लिए फिरते हो। एक जगह नाम कटाने के लिए लाखों रुपए और एक जगह नाम लिखाने के लिए तब राशि दी जाएगी। कैसा समय है, कैसा समय आ गया बंधुओं। आज मैं देखती हूं अगर दान भी देते हैं तो ख्याति प्रतिष्ठा के से अगर एक पंखा भी लगवाया तो उस पंखा की क्या कहते हैं पंखी, उस पंखुड़ियों में भी नाम लिखवा देते हैं। ये जीव जितना वो घूमेगा इतने संसार में घूमोगे, ध्यान रखना। जितना पंखा घूम रहा है, जितनी तेजी से घूमेगा उतना ही तुमको संसार में घूमना पड़ेगा। इसलिए दान ख्याति के लिए नहीं दिया जाता है ना, दान कभी प्रदर्शन के लिए नहीं दिया जाता है। दान आदि जो धार्म है वो मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, वह तो आत्मरंजन के लिए होते हैं, आत्मख्याति के लिए होते हैं। बाहर की ख्याति क्या है बंधु? चार लोग तुम्हारे रहनसार ग्रंथ पढ़ रहे हो, कभी भी छपा करके मत देना, देना है तो छिपा करके देना, क्योंकि वहां तो लिखा ही जा रहा है। थोड़ा सा भी गुप्त, जितना भी तुम गुप्त में दोगे, जितना छुपा करके दोगे, उतना आपका यश कीर्ति बढ़ेगा, उतना ही आपका पुण्य बढ़ेगा। और जितना आपने छपा करके दिया उतना ही पुण्य तुम्हारा क्षीण होता है। लेकिन आज ना अपनी आलोचना कर लेना, अपने आप को धिक्कारना कि है जी देखो जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, आज आदिनाथ भगवान ने कौन सा अपना प्रचार प्रसार किया था, लेकिन आज उनका नाम है कि नहीं? हमारे 24 तीर्थंकर हो गए। भगवान महावीर स्वामी ने कौन सी ख्याति के लिए अच्छे कार्य करोगे तो वहां श्रद्धालय नाम लिखा जाएगा, पुण्य बढ़ेगा और पुण्य से ही तुमको यश कीर्ति ख्याति प्राप्त होगी। वो पुण्य नहीं है तो कुछ भी कर लो तुम्हारी ख्याति होने वाली नहीं है। इसलिए कभी भी अब ध्यान रखना, कोई भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, अगर हमने पड़ोसी का सहयोग भी किया है तो नाम के लिए मत करना। एक बार हम लोग गुजरात की यात्रा, गिरनार जी की यात्रा के लिए निकले थे, तो हम लोग गुजरात में बात पहुंचे तो वहां पर पता चला कि उनकी ऐसे कहीं भी जाए सबसे पहले वह डाक लगाते हैं, बोलियां बढ़वाते हैं। पता किया कि ऐसा क्यों, बाद में सबने बताया कि माता जी काफी दिन ऐसा चलता रहा। उनसे पूछा भाई तुम इतना पैसा? बोले सुनो इसमें क्या होता है, अपना नाम हो जाता, पैसा नहीं देता हूं, पैसा नहीं देंगे, मात्र मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम माइक से बोल रहा है, मेरा पत्रिका में नाम आ जाए, लेकिन वह 1% भी नहीं देते। लेकिन बड़े थे कौन बोले, अभी कहते हैं कितना दिया कितना डला होगा। इसलिए बंधु में ऐसी ख्याति किस काम की, बातें नहीं करूं, ऐसी किस काम की कि ख्याति के लिए तुमने इतना पाप कर लिया, इतनी मायाचारी कर ली। मायाचारी में माया है, क्रोध पता चल जाता है, मायाचारी भी पता चल जाती है, लोभी व्यक्ति है वह भी पता चल जाती है। लेकिन यह मान कषाय ऐसी कषाय है और जहां उपेक्षा को उपेक्षा मिलती है वही मान कषाय और भड़कती है, उसके साथ साथ हमारा क्रोध बढ़ा। आप सोच के ज्यादा अपेक्षा मत रखो। ख्याति माने अपेक्षा,
कि ज्यादा कि मेरा नाम होगा, अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे संग ने फोन कर दिया ससुराल में कि हमारे ही इतने तारीख को हमारा रिजर्वेशन है, संकेत कर दिया साले साहब को। और वह जब घर से निकले बड़े ही खुश थे, इतनी अपेक्षा लेकर के निकले थे कि जा रहे हैं, मुझे स्टेशन में रिसीव करने मेरे साले साहब आएंगे। पहुंच गए कि मेरे साले साहब आएंगे, रिसीव करने आएंगे, क्योंकि मैं जमाई बन के जा रहा हूं, मैं यहाँ का जमाई हूं। और बंधु जैसे ही ट्रेन से उतरे, प्लेन से उतरे, देखा कि यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अब तो उनका गुस्सा भड़क गया। सोच रहे थे कि वह गाड़ी लेकर के आएंगे, मुझे सम्मान से लेकर के घर जाएंगे, लेकिन ना सम्मान, ना गाड़ी, ना कुछ। यहाँ तो अब उनके मन में खेद किन्ना उत्पन्न हुई, क्रोध भड़कने लगा कि देखो मैंने संकेत भी कर दो, फिर भी लेने नहीं आए। अब बैठे हैं, अब अपना स्वयं ऑटो कर करके और बैठ गए। सोचा चलो घर में पहुंचेंगे तो मेरे परिवार साले साहब, मेरे ससुराल वाले बहुत मेरा हाव भगात करेंगे, मुझसे क्षमा याचना कर लेंगे। और बंधु वे पहुंचते हैं, देखा घर में के सामने भी पहुंच गए, ऑटो से भी उतर गए। उस साले साहब अभी अखबार पढ़ रहे हैं, उन्होंने देखा भी नहीं, तो और गुस्सा आएगा कि नहीं गुस्सा। बंधु यानी अपेक्षा को उपेक्षा मिलती है, आपका क्रोध भड़क जाता है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कोई बहुत दिन को कहते हैं ख्याति की चाय होती है, वो पहुंचे थे, घर से निकले थे, मैं जा रहा हूं, मैं समाज का बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं पैसे वाला हूं, लोग मुझे धर्म सभा में माइक से मेरा नाम पुकारा जाएगा, मुझे आगे बिठाना जाएगा, मुझे विशेष स्थान दिया जाएगा। हे जीव, तुम इतना अपेक्षा लेकर के गए थे, किसके लिए? एक ख्याति के लिए, एक चाह थी आपकी कि मेरी ख्याति हो, और आप पहुंच गए। पहुंचे भी, संचालन कर रहे थे ओम प्रकाश जी, लेकिन उन्होंने देखा भी नहीं। नाम लेना तो ठीक, उनको देखा भी नहीं, आगे भी नहीं बुलाया। अब वो पीछे ही जाकर के बैठ गए। उन्होंने क्या सोचा था? मेरा माइक से नाम बुलाया जाएगा, मुझे आगे बिठाला जाएगा, मेरा सम्मान होगा, मुझे माला पहनाई जाएगी, इतनी अपेक्षा लेकर के गए थे। लेकिन वहां पहुंचे, नाम तो ठीक, स्थान तो ठीक, कहते हैं सम्मान तो एक तरफ, पीछे ही बैठे। अब बैठे हैं, कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन बताओ परिणाम निर्मल मोहन जी। लेकिन हे जी, जब उपेक्षा मिली, परिणाम खराब हुए कि नहीं? हो गए। इसलिए क्यों नाम लेकर के, क्यों अपेक्षा? अगर जीवन को आज रोज परिणामों से बचाना है, तो हम आप सभी से कहेंगे, जितने भी सभा में बैठे हैं, अपेक्षा करना छोड़ दो, घर में शांति रहेगी। ज्यादा अपेक्षा रखोगे और वह तुम्हारा कार्य नहीं होगा, अशुभ भाव भी करोगे, अशुभ भाव के कारण से नरक निगोद की यात्रा करना पड़ेगी, त्रियुत गति की यात्रा करना पड़ेगी। इसलिए हे जीव, छोड़ दो अपेक्षा करना। बहू सासू की कितनी अपेक्षा होती है कि मेरी बहू आएगी, मेरे बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, पैर दबाएगी, सेवा करेगी,
मैं आर्डर लगाऊंगी, वह तत्पर मेरे काम पर खड़ी रहेगी। कितनी आस लगा करके बैठी थी सासू माँ, लेकिन क्या हुआ? बैठी थी आस लगाए, जब सास बहू घर आएगी, अपनी प्यारी सासों के आकर के पैर दबाएगी। लेकिन बहू के आते ही इस घर का ढंग भी बदल गया और बहू की आशा व्यर्थ गई, बेटा भी हाथ से चला गया। अरे राम, सबकी कहानी है, सबकी कहानी है। लास्ट में तो हमने बोला ही नहीं, आपने ही कह दिया। यानी दुखी हो गए कि बैठे, बहू की आस में बैठे थे, इतनी अपेक्षा थी। अब बहू तो ठीक, बेटा ही तुम्हारे हाथ से निकल गया। अब बताओ तुम्हारे परिणाम निर्मल रहेंगे कि आद्रोत के परिणाम क्या होगा? बोलो। अरे सही बोलने में क्या है, बोलो ना। आद्रोत के परिणाम। ओ अगर आप सामान्य रूप से रहते कि अरे भाई बेटा जब तक है तो बहू बेटा की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, बेटी जमाई की अमानत है, और शरीर शमशान की अमानत है, और जिंदगी मौत की अमानत है। तुम्हारे पास क्या बचना? हाँ, बहुत सुंदर जय कुमार जी, बहुत कुछ तो अंदर पड़ा। अगर रोज प्रवचन सुनते ना तो फिर पूरा बैराग ही आ जाता। कभी कभी सुनने से इतना इतना अंतर, और पूरा सुन लेते तो पूरा ही बिगाड़। इसलिए अध कचरा ज्ञान खतरनाक का होता है। अध कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो बंधुओं, बात चल रही है कि हमें कभी भी मान प्रतिष्ठा की ये सबसे बड़ा कीड़ा है। इससे हमारे समाज में भी लॉस होता है, हमारे परिवार का भी विनाश होता है। एक मान कसाई के कारण से, मान प्रतिष्ठा ख्याति आदि से एक ऐसा कीड़ा है, और जब तक यह कीड़ा रहेगा जब तक तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। एक गांव में बहुत हरा भरा वृक्ष रहता था, इतना अच्छा वृक्ष था, इतना विशाल वृक्ष था कि उसकी छाया पूरे गांव वाले उस स्थान पर उस वृक्ष के नीचे बैठते ही बैठते थे। विशाल वृक्ष के नीचे ही बैठ करके मिलते थे। उस वृक्ष ने भी जो भी आता था उसको फल देता था, सब कुछ देता था, छाया देता था, फल देता था, लेकिन कभी किसी ने उस वृक्ष को कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने सब कुछ दिया। काफी दिन हो गए, बरसों हो गए, देखा कि अब तो इसके पत्ते पीले पड़ने लगे, पत्ते जमीन पर गिरने लगे, और जब जमीन में गिरने लगे धीरे धीरे वह वृक्ष सूखने लगा। अब गांव वालों को चिंता की, अरे ये वृक्ष तो सूखने, इस वृक्ष को कैसे हरा किया जाए, कैसे इसको? तो उन्होंने खूब जड़ में पानी डाला, खाद डाली, सब कुछ किया, लेकिन बंधुओं वह वृक्ष खाद भी डाल रहा है, पानी भी डाल रहा है, जो भी उन्होंने सूखता जा रहा है। इसमें हम खाद भी देते हैं, पदार्थ भी देते हैं, पानी भी डालते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यह वृक्ष हरा भरा नहीं है, सूखता जा रहा है। इसका कारण क्या है? महाराज ने अपने योग निमित्त से देखा, उन्होंने कहा यह वृक्ष अब हरा भरा होने वाला नहीं। उन्होंने कहा क्यों महाराज, क्यों नहीं होगा? इसका सॉल्यूशन तो होगा, क्यों सूखता जा रहा है? जैसे महाराज ने कहा अब कुछ तुमको इस पे छाया नहीं है तो सूखेगा ही सूखेगा, कितना उपाय कर लो, अब यह वृक्ष कभी फल हरा होने वाला नहीं। उन्होंने कहा महाराज क्यों नहीं, क्या कारण है? महाराज ने कहा भले ही तुम खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इसकी जड़ में कीड़े लग चुके हैं। जब तक कीड़ा लगा रहेगा, जब तक यह वृक्ष अंदर अंदर से खोखला होता जाएगा, सूखता। बंधु लोगों ने उसको जड़ को निकाला, उससे पहले कीड़े निकाले,
पुनः उत्सर्ग को किया और वह वृक्ष में पुनः फल आने लगे। भक्तात्माओं, एक परिवार भी एक हमारा वृक्ष के समान होता है, समाज भी हमारी एक वृक्ष के समान होती है। और जहां उस वृक्ष की जड़ में अगर मान प्रतिष्ठा का कीड़ा लग जाए तो वह समाज कभी हरी भरी नहीं हो सकती है। वह परिवार में जहां आयन समथिंग आ जाए, मान कसाय आ जाए, क्रोध मान माया लोभ के कीड़े जहां पर लगे हों, वह परिवार में कभी प्रेम भाव हो ही नहीं सकता। उस घर की कभी ख्याति ऊपर नहीं उठ सकती है। इसलिए भक्तात्माओं, अपनी उन ख्याति की इच्छा होने पर अशुभ भाव की स्थिति रहती है और ये सब अशुभ भाव के कारण है। इसलिए इनको छोड़ो, शुभ भावों से अपना नाता जोड़ो, तभी जीवन सार्थक, पावन और पवित्र होगा। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान ने की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सुभाष चंद, सरोज देवी, अभिषेक, अनिता, अनाया व समस्त बगड़ा परिवार, गुवाहाटी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है पान बाजार नमोकार मंत्र महिला मंडल, संयोजक सुमन कासलीवाल, सह संयोजक मंजू छाबड़ा, कोषाध्यक्ष उषा भरतिया एवं समस्त सदस्यगण, पान बाजार।